हमारे मानव द्वारा सबसे बड़ी युद्ध की बात करें तो देखिए ये युद्ध होता है वर्ल्ड वॉर वन, जो कि सन 1940 से लेकर सन 1918 तक चला था। तो ये वर्ल्ड वॉर वन होता है देखिए वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है और इसमें देखिए करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है इस युद्ध के अंदर। तो अब जो ये वर्ल्ड वॉर वन है उसमें आखिर कितने बैटल्स यानी कि कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी और इसके अलावा सन 1940 से 1918 तक आखिर देखिए पूर्व और पश्चिम यूरोप में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रूप हुआ था। तो आखिर ये जो वर्ल्ड वॉर वन है उसमें आखिर कितने लोग मारे जाते हैं और इसका रीजन क्या आता है, आइए जानते इस वीडियो में। आर्चडुक फ्रेज जो कि देखिए ऑस्ट्रिया कंट्री है, देखिए उसके युवराज होते हैं, देखिए उसकी हत्या के बाद ये सारा मामला बाहर आता है कि ऑस्ट्रिया के जो युवराज है देखिए उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए उसके बाद ये जो वर्ल्ड वॉर वन है देखिए वो स्टार्ट होने का रीजन बताया जाता है। तो इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर देखिए इस दुनिया में पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर देखिए जो आधुनिक जो हथियार होते हैं देखिए उसका उपयोग किया गया था। यानी कि इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर देखिए जहरीली गैस, इसके अलावा देखिए बहुत सारी राइफल्स, गन्स, इसके अलावा लड़ाकू विमान और बहुत सारे जो टैंक होते हैं देखिए उसका उपयोग किया गया था। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर देखिए जो पूरा यूरोप है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए लाखों की संख्या में जो आर्मी जवान और नागरिक है देखिए उनकी भी मौत हो जाती है। तो अगर वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्ट की बात करें तो देखिए ये सन 1940 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें अब जो जर्मनी है देखिए वो फ्रांस और इसके अलावा जो बेल्जियम कंट्री है देखिए उसके ऊपर अटैक किया था। तो बैटल ऑफ मॉन्स यानी कि देखिए इस युद्ध की जो शुरुआत यानी कि इसका जो फर्स्ट बैटल था देखिए उसकी एक युद्ध था देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। तो बेल्जियम का अब जो मॉन्स है देखिए उसके अंदर जो ब्रिटिश सेना है देखिए उसने जर्मन सेना का सामना किया था, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और देखिए जो जर्मन सेना है देखिए उसकी आर्मी जवान कम होने की रीजन से देखिए उनको ना पीछे हटना पड़ा था। और इसके अलावा देखिए ये जो हार मिली उसके बाद देखिए तुरंत ही एक नया बैटल स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं बैटल्स ऑफ टेननबर्ग। और देखिए बैटल्स ऑफ टेननबर्ग देखिए तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है और इसके अंदर देखिए जो जर्मनी है और रशिया को देखिए एक भारी मात्रा में हार देती है। और देखिए अब जो जर्मनी है वो जब देखिए रशियन आर्मी को देखिए करारी हार देते तो उसके बाद देखिए उनके जो संदेश होते देखिए उसको भी शायद गिरफ्तार कर लिया था जर्मन द्वारा। तो एक रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि अब जो ये आर्मी जवान थे जो कि रशिया के थे देखिए जो जर्मन है देखिए उसने उनको मार डाला था या तो फिर देखिए उनको ना नाकाबंदी यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया था ये जो जर्मन है उन्होंने। तो इसके बाद देखिए अब जो ये जर्मन है देखिए उसकी जो लड़ाई है देखिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद देखिए जो पूरा मोर्चा है देखिए उसके ऊपर है ना अपना जो कब्जा है वो जमा लेता है रशिया के अंदर। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ द मेर ने देखिए जो फर्स्ट जो बैटल थी देखिए उसको एक निर्णायक जो युद्ध है देखिए उसके रूप में देखा जाता है। इसके बाद देखिए ब्रिटेन आर्मी और जो फ्रांस की जो आर्मी है देखिए उसने एक संयुक्त अभियान चलाया और जो जर्मनी है देखिए उसको है ना जो पेरिस है देखिए वहां तक उसको रोक दिया गया था। और इसके बाद देखिए ट्रेंच वॉरफेयर यानी कि देखिए खामी जो युद्ध होता है देखिए उसकी शुरुआत होती है जिसमें देखिए लंबे समय तक अब जो सैनिक है उसको देखिए कीचड़ के अंदर रहना पड़ता था। तो अगर इस युद्ध की बात करें तो इसमें जो आर्मी जवान है देखिए उसको कीचड़ के अंदर रहना पड़ता था और इसमें देखिए जो बीमारी, इसके अलावा भूखमरी और जो लंबे समय तक जो गोलीबारी है देखिए उसका भी सामना करना पड़ता था। और इसके बाद देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ वाइपरस स्टार्ट होता है जिसमें देखिए जो दोनों पक्ष होते हैं देखिए उसको बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। और देखिए ये जो वाइपरस जो बैटल होती है देखिए उसके अंदर किसी को भी जीत नहीं मिलती और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर है देखिए वो और भी लंबा चलेगा और बहुत ही ज्यादा संघर्ष होगा इस वर्ल्ड वॉर वन में। और देखिए ये बात होती है सन 1950 एंड 1960 के दौरान और इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर वन है देखिए उसकी जो लड़ाई है देखिए वो और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो गलीपोली कैंपेन्स के अंदर देखिए ब्रिटेन और जो फ्रांस सोचते हैं उसने देखिए ओटोमन साम्राज्य को हरा कर देखिए अब जो समुद्री मार्ग है देखिए उसके ऊपर 100% जो चांस यानी कि उसको जो कब्जा करने की कोशिश थी वो की थी। जो ये मिशन था देखिए जो समुद्री मार्ग के ऊपर कब्जा करना देखिए वो असफल हुआ जिसमें देखिए हजारों की संख्या में जो आर्मी जवान से देखिए वो मारे गए। इसके अलावा देखिए हजारों की संख्या में आर्मी जवान तो मारे गए। अब जो ये जो देश होता है जो इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था देखिए उसका जो मित्र देश है देखिए उसको भी पीछे हटना पड़ा था। तो बैटल ऑफ जंट लैंड भी देखिए चलाई गई थी। ये जो वर्ल्ड वॉर होती है उसके अंदर देखिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक विनाशक वॉर हम कह सकते हैं इस नौसेना के अंदर। इस बैटल के अंदर भी देखिए कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं था। और इसके बाद क्या था देखिए जो ब्रिटेन है देखिए उसने इसको ना नियंत्रित कर रहा था और इसके ऊपर नियंत्रण उसी ने पाया था बाद में। एंड देखिए सन 1960 में देखिए बैटल्स ऑफ वर्दून एंड देखिए बैटल्स ऑफ सम होती है जो कि इस इतिहास की देखिए सबसे बड़ी खूनी बैटल्स में से एक होती है। बैटल ऑफ वर्दन की लड़ाई में देखिए दोनों पक्ष को देखिए बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है और देखिए दोनों साइड्स की जो जंग है देखिए उसमें लाखों सैनिक मारे जाते हैं। जर्मनी की ओर से देखिए इस बैटल के अंदर ये उद्देश्य था जर्मनी का कि अब जो फ्रांस की सेना है देखिए उसका मनोबल तोड़ना, लेकिन देखिए फ्रांस ने हार नहीं मानी।
और इसके अलावा देखिए बैटल्स ऑफ समय होती है, उसके अंदर अब जो ब्रिटिश आर्मी है देखिए उसने पहले दिन ही बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, यानी कि 57,000 जो आर्मी जवान से देखिए उसकी मौत हो जाती है। और इसके अलावा देखिए इस बैटल के अंदर देखिए बहुत सारे आधुनिक हथियार का भी इस्तेमाल हुआ था, और सबसे ज्यादा जो आधुनिक हथियार था देखिए उसमें जो टैंक होती है देखिए उसका उपयोग किया गया था जर्मनी द्वारा। एंड देखिए सन 1970 में देखिए अब जो ये वर्ल्ड वॉर 1 है देखिए उसने और भी ज्यादा जो भयानक रूप है देखिए वो ले लिया था। तो देखिए इस वर्ल्ड वॉर 1 के देखिए थर्ड बैटल यानी कि देखिए वाइट रश देखिए ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। यानी इस बैटल में देखिए भारी मात्रा में देखिए बारिश होती थी, इसके अंदर देखिए जो आर्मी जवान से देखिए उनको देखिए कीचड़ के अंदर रहना पड़ता था। और इसके अलावा देखिए इस बैटल के अंदर देखिए भारी मात्रा में बारिश के अलावा देखिए बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा देखिए भारी मात्रा में गोलाबारी और जो कीचड़ के अंदर रहने की जो कोशिशें देखिए और भी ज्यादा ये दबाव पैदा करती थी। और इसके अलावा देखिए बैटल ऑफ कैम्ब्रे के अंदर देखिए बहुत ही भारी मात्रा में अब जो टैंक है देखिए उसका उपयोग किया गया था, और बहुत ही आधुनिक जो साधन है देखिए उसका भी उपयोग किया गया था, एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है। देखिए इस बैटल से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय के अंदर देखिए जो बैटल यानी कि जो वॉर होगी उसके अंदर देखिए आधुनिक साधन और आधुनिक मशीन द्वारा ये जो युद्ध है देखिए उसको लड़ा जा सकता था। एंड देखिए सन 1980 में देखिए पहली बार अब जो जर्मनी है देखिए उसने लास्ट टाइम ये कोशिश की थी कि हमें ना इस वॉर को जीत जाए। तो लडेनड्रॉफ ऑफेंसिव के दौरान देखिए जर्मनी है उसने देखिए बहुत सारे जो पश्चिम के जो इलाके होते हैं यूरोप के अंदर देखिए वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमले किए गए थे। तो देखिए जर्मनी को देखिए जो फर्स्ट टाइम हमला किया उसके बाद देखिए और भी हमले किए जो पश्चिम इलाका है यूरोप का वहाँ पे। तो देखिए पहले तो उसको सफलता मिली, जब इसमें देखिए अमेरिका प्रवेश करता है तो देखिए जर्मनी थोड़ा और भी कमजोर पड़ गया था। इसके बाद तो बैटल ऑफ एमेंस एंड देखिए बैटल ऑफ मार में देखिए ये जो निर्णायक जो जीत हासिल की थी इसके बाद इन बैटलों में। तो लुडेनडोर्फ है देखिए उसने जो एलिएम्स की जो लड़ाई होती है देखिए उसमें काला दिन कहा था जर्मन के लिए। मिस्यू आर्गोन ऑफेंसिव देखिए ये अंतिम चरण की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी, जिसमें देखिए अमेरिकी और फ्रांसिस आर्मी ने देखिए जर्मनी को और भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था। और इसके अलावा देखिए जो जर्मनी की जो आर्मी जवान जो सोल्जर थे देखिए वो और भी ज्यादा थक चुके थे। इसके अलावा जो संसाधन है देखिए वो भी समाप्त हो रहे थे, और आर्मी जवान थकने के साथ भी देखिए अब जो जर्मनी की जो जनता है देखिए वो इस वर्ल्ड वॉर से देखिए और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। कि आखिरी के टाइम में यानी कि देखिए 11 नवंबर सन 1980 को देखिए जो युद्ध विराम है देखिए वो घोषित होता है। और देखिए जिस दिन देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर है देखिए उसकी समाप्ति की घोषणा होती है देखिए उसी दिन और एक बैटल लड़ी जाती है जिसको देखिए बैटल्स ऑफ मॉन्स कहा जाता है। तो बैटल्स ऑफ मॉन्स है देखिए इस वर्ल्ड वॉर 1 की देखिए लास्ट लड़ाई भी हम इसको कह सकते हैं। जो वर्ल्ड वॉर 1 था देखिए उसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी, यानी कि इस वर्ल्ड वॉर 1 में देखिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, और देखिए करोड़ों की संख्या में जो लोग है देखिए वो घायल भी हो गए थे। और इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखिए जो पूरा यूरोप है देखिए उसकी अर्थव्यवस्था की देखिए वाट लगा दी, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था देखिए एकदम बेकार हो चुकी थी। तो देखिए यूरोप की कंट्री में देखिए जहाँ पे ये वॉर लड़ा गया था देखिए वहाँ का पूरा नामो निशान बदल दिया गया था इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। और इसके अलावा देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर 1 थे उसके दौरान देखिए बहुत सारे जो आधुनिक जो हथियार थे देखिए उसको भी विकसाया गया था, यानी कि उसको कैसे बनाया जाए देखिए ये सभी टेक्निक भी तैयार की गई थी। और यही से देखिए जो आगे का जो रास्ता है वो तय होता है। और उसके बाद देखिए वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट होता है, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है देखिए वो भी हुआ था। देखिए ये सीधा रीजन होता है कि देखिए जो वर्ल्ड वॉर 1 है देखिए वो 2 देशों के बीच नहीं लड़ा गया था, देखिए इसमें और भी कंट्री है वो इन्वॉल्व होती है, और उनके भी जो सैनिक आर्मी जवान से देखिए वो भी मारे जाते हैं। और इसमें देखिए जो यूरोप की कंट्री इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी और रशिया देखिए इसमें बहुत ही भारी मात्रा में इनको इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके जो आर्मी जवान है देखिए वो भारी मात्रा में मारे गए थे इस वर्ल्ड वॉर 1 में। तो आपका क्या सोचना है ये वर्ल्ड वॉर 1 किसके रीजन से हुआ था, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।